Okay, students, this is one previous topic of valency and variable valencies. Let's talk about it. What is a valency? Valency is the combining capacity of an element. Combining capacity हम किसको कहते हैं कि कितनी उसके पास पावर है या कितने उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत मौजूद है. अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी. इसी तरह से हर एलिमेंट की डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटीज होती हैं. इस वैलेंसी को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 48 पर पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास ग्रुप्स गिवन हैं 1 to 8. अब वो जो 1 to 8 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर मैंने 8 ग्रुप नहीं मेंशन किया. वो क्यों नहीं किया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जो ग्रुप्स हैं वो क्या चीज शो करते हैं. ग्रुप नंबर आपको बताता है दो चीजों के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड सेकेंड थिंग इज इट्स वैलेंसी. क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे जितने एलिमेंट्स लिखे होंगे उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे जितने इलेक्ट्रॉन्स मेंशन हैं आपके पेज नंबर 48 पर पीरियोडिक टेबल में, उन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट्स हैव 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं. अब जो ग्रुप नंबर 4 है उसके सारे एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4. ग्रुप नंबर 5 में होंगे 5, 6 में 6, 7 में 7 और 8 में 8 होंगे. ये हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात. सेकेंड थिंग इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या होगी अब उन एलिमेंट्स की. जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी होगी 1. ग्रुप नंबर 2 में होगी 2, 3 के एलिमेंट्स की 3, 4 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 4, 5 में फिर आगे 5 to 7 हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अब वो डिफरेंट वैलेंसीज क्यों होती हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो 5 प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको, जो भी एटम है उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा. ये हमने क्लास 8 में डिस्कस किया था. तो जब ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, या अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं. इट नीड्स 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो किसी भी एटम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा इजी होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना. ऑब्वियसली उसके लिए इजी होगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी पर आ जाए, जबकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से मिलेंगे भी नहीं इस तरह से. सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल. अब वो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे. इसी तरह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में थे उनको चाहिए होंगे टोटल 8 करने के लिए 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बजाय अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करते हैं. इसी तरह से होगा ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में है 3. उनको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स. 5 उनको मिल नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. फिर हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 पर. ग्रुप 5 के एलिमेंट्स के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5. तो उसको अपना टोटल 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसको इजीली कहीं से मिल जाएंगे. तो इसकी वैलेंसी इस वजह से 3 होती है, क्योंकि उसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे या वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और फिर उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3. लाइकवाइज ग्रुप नंबर 6 में 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में. अब वो 6 को लूज तो नहीं करेगा, क्योंकि 6 इज अ ह्यूज नंबर इन केस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा. तो उससे उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2. लाइकवाइज ग्रुप नंबर 7 में होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज नहीं करेगा. तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा. अब मैंने यहाँ 8 ग्रुप को मेंशन क्यों नहीं किया था, उसकी रीजन यही थी कि 8 ग्रुप का तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है.
उसको तो कोई इलेक्ट्रॉन और जरूरत ही नहीं है लेने की, ना उसको शेयर करने की जरूरत है, ना लूज करने की जरूरत है। इस वजह से ये तो स्टेबल है, इसलिए वो रिएक्ट करना ही पसंद नहीं करते। तो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसलिए मैंने ग्रुप 8 को यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया था। अब हमने बात कर ली ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 5, 6 और 7 की। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन या एक्सेप्टेंस पर। क्या होगा कि ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स दे टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कोई भी एटम, सपोज वी हैव सोडियम, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स पर लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। वो अपने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज कर देगा तो उसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक एटम से, जो कि पहले एक स्टेबल पार्ट था, स्टेबल पार्टिकल था एटम, वो उससे चला जाएगा एक अनस्टेबल पार्टिकल में, विच इज एन आयन। वो अब बन गया आयन। और ये जब आयन्स आपस में कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। फिर हम आते हैं ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 पर। 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्ट किस तरह से करेंगे, हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी क्लोरीन की, कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बिकम अ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो ये सारे एलिमेंट्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को इर्द गिर्द से एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ये इन दोनों टाइप्स के जो एटम्स हैं ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 5, 6, 7 के, ये आपस में फिर कंबाइन होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और इनका जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। ये हमने क्लास 8 में डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स पर। ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी है इसकी 4। अब ये क्या करेगा, 4 इतना बड़ा नंबर है कि वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लूज भी नहीं कर सकता, और 4 इस तरह का नंबर है कि उसको इर्द गिर्द कहीं से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे भी नहीं। वो क्या करेगा, वो शेयरिंग कर लेता है फिर। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर मैंने लिखी है सिलिकॉन, और दूसरी एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है हमारे पास वो है कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर करता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो वो बना लेता है कार्बन के 4 बॉन्ड्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ। और ये जो बॉन्ड्स बने हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। क्यों, क्योंकि ये बना है शेयरिंग से। ये गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बन रहा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। इस वजह से ये हम कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये हो गए हमारे पास बॉन्डिंग की बात वैलेंसी से रिलेटेड।